तो आइए बेटा बात करते हैं अब डिटेल में कि कोऑर्डिनेशन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्यों है। वो इसलिए क्योंकि कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट है टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। बेटा जैसे कि मैंने आपको बताया कि देयर आर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। पांचों फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को पूरा करने के लिए उनके में कोऑर्डिनेशन लाने की जरूरत है। आप कोऑर्डिनेशन को मैच भी समझ सकते हैं, मैच करना, ठीक है, बैलेंस क्रिएट करना। तो आइए बेटा बात करते हैं सबसे पहले प्लानिंग की। मैम प्लानिंग में कोऑर्डिनेशन की कहाँ जरूरत पड़ती है? बेटा प्लानिंग हम करते हैं, लाइक प्लान्स बनाते हैं, राइट। तो प्लान्स होते हैं कुछ बड़े बड़े, और उन बड़े बड़े प्लान्स को अचीव करने के लिए छोटे छोटे प्लान्स बनाए जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं सपोर्टिव प्लान्स। सपोर्टिव प्लान्स भी होते हैं और बेटा मेन प्लान्स भी होते हैं। तो मेन प्लान तो बड़े बड़े प्लान होते हैं, काफी बड़ा ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन उस बड़े ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, यानी कि लॉन्ग टर्म प्लान्स को अचीव करने के लिए बेटा शॉर्ट शॉर्ट टर्म्स प्लान्स बनाए जाते हैं, छोटे छोटे, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? सपोर्टिव प्लान्स। तो सपोर्टिव प्लान्स का मेन कनेक्शन होना चाहिए मेन प्लान से। मतलब सपोर्टिव प्लान्स अगर अचीव होंगे, उनके ऑब्जेक्टिव अचीव होंगे, तो अल्टीमेटली हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? मेन प्लान का ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाना चाहिए। तो बेटा मतलब मैच होना चाहिए मेन प्लान एंड सपोर्टिव प्लान में। तभी तो क्या होगा, जब सपोर्टिव प्लान्स को हम अचीव करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे प्रॉपरली, और उनसे कोई चीज अचीव कर पाएंगे, तो हम मेन प्लान को भी सक्सेस कर पाएंगे। तो कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है बिटवीन मेन प्लान्स एंड सपोर्टिव प्लान्स। नेक्स्ट बेटा ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में मैंने आपको बताया था अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी क्या दी जाती है, एम्प्लॉयज को दी जाती है। अथॉरिटी का मतलब होता है बेटा पावर। रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ड्यूटीज, काम बताना किसी को, ये उसका काम क्या है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है बेटा आंसरेबिलिटी, कि अगर आपसे कोई काम गलत हो गया है तो आपको किसको आंसरेबल रहना है। जनरली आंसरेबल होते हैं हम अपने बॉस को या सुपीरियर को, राइट। तो बेटा ऑर्गेनाइजिंग में भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी में। एक एग्जाम्पल आपको लेके देती हूँ। मान लो हमने किसी एम्प्लॉय को पावर ज्यादा दे दी, उसको ड्यूटीज इतनी नहीं दी, या किसी को ड्यूटीज ज्यादा दे दी, पावर इतनी नहीं दी, तो क्या होगा? अल्टीमेटली प्रॉब्लम्स ही आएंगी। तो बेटा एक मैच होना चाहिए बिटवीन अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। सो एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट फंक्शंस और फंक्शंस की बात करें तो स्टाफिंग में भी कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट है। बेटा स्टाफिंग में हम क्या करते हैं? वेकेंट जॉब पोजीशन को फिल करते हैं विद द सुटेबल कैंडिडेट, राइट। तो यहाँ पे जो स्किल्स ऑफ द पर्सन है वो मैच करना चाहिए टू द जॉब असाइंड। जो भी हमने उसे जॉब दी है वो उसके स्किल्स के अकॉर्डिंग देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बेटा इकोनॉमिक्स के टीचर की वैकेंसी है, तो बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट वही है ना जिसको टीचिंग स्किल्स इकोनॉमिक्स की हैं, राइट। ऐसा तो नहीं कि मैथ्स की टीचिंग स्किल्स हैं लेकिन हम उसे इकोनॉमिक्स के टीचर की पोस्ट दे रहे हैं, तो वहां पे तो स्टाफिंग क्या हो गई? गलत हो गई, राइट। राजकमल साहू, वेरी वेल अंडरस्टैंड मैम, थैंक्स, मोस्ट वेलकम। सो स्टाफिंग में स्किल्स ऑफ द पर्सन एंड जॉब जो असाइन की जा रही है उसमें एक मैच होना चाहिए, उसमें कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट वन इज डायरेक्टिंग। अब डायरेक्टिंग में मैंने आपको बताया था एक सुपीरियर होता है और एक सबॉर्डिनेट होता है। जो सुपीरियर होता है वो इंस्ट्रक्शंस देता है, ऑर्डर्स देता है सबॉर्डिनेट को, राइट। तो यहाँ पे सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट में कोऑर्डिनेशन, एक हेल्दी रिलेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जनरली हम क्या देखते हैं वर्क प्लेसेस पे? सबॉर्डिनेट्स को लगता है कि सुपीरियर जानबूझ के उनके अंदर कमियां निकालता है, और सुपीरियर को ये लगता है कि सबॉर्डिनेट क्या है? लेजी है, काम नहीं करना चाहते एंड ऑल, इस टाइप की मेंटालिटी होती है। बट गाइस वहां पर एक, अगर आप चाहते हैं कि इस टाइप की प्रॉब्लम एक वर्क प्लेस पे ना हो, तो वहां पे कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रॉपर एक सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट के बीच में, ताकि उनके बीच में हेल्दी रिलेशन मेंटेन हो सके और जो ये बैकवर्ड सी गलत सी मेंटेलिटी है वो अराइज ना हो। कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में मैंने आपको बताया था कि जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है एम्प्लॉयज की, उसे डिजायर्ड परफॉर्मेंस के साथ, यानी कि टारगेट के साथ क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। तो कंट्रोलिंग में हमारा फोकस यही रहता है, मैनेजर का फोकस यही रहता है कि जो टारगेट है और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो क्या होनी चाहिए? वो मैच करनी चाहिए, है ना। कि एक्चुअल परफॉर्मेंस एक एम्प्लॉय जो दिखा रहा है दैट शुड बी इक्वल टू द टारगेट गिवन टू इट।
तो कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है कंट्रोलिंग में बिटवीन द डिजायर्ड परफॉर्मेंस एंड द एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो गाइज यहाँ पे जो भी लोग मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि हम लोग 1 मंथ का फ्री क्रैश कोर्स लेकर आए हैं बिजनेस स्टडीज के लिए, राइट, फॉर क्लास 12। इसमें आपको बुक 1 कवर अप कराई जाएगी। जून के मंथ में आपके लाइव सेशंस चलेंगे और वो 1 PM से 2 PM के बीच में आपका लाइव सेशन रहेगा बिजनेस स्टडीज का। तो अगर आप इन लाइव सेशंस का बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, सब्सक्राइब टिल येट, एंड डोंट forget to press the bell icon to get all the notifications regarding our live sessions. तो आइए बेटा नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्यों बोला जाता है। तो वो इसलिए बोला जाता है कि कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन बेटा हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे रिक्वायर्ड है, मतलब वो मैनेजर चाहे एज अ टॉप लेवल मैनेजर वर्क कर रहा हो, या लोअर लेवल मैनेजर वर्क कर रहा हो, या मिडिल लेवल मैनेजर वर्क कर रहा हो, हर एक मैनेजर का काम है, वेदर ही बिलोंग्स टू टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, उसे कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं बेटा टॉप लेवल का। टॉप लेवल को सारी की सारी एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को इंटीग्रेट करना होता है, उसमें बैलेंस मेंटेन करना होता है और ऐसे एक्शंस लेने होते हैं कि जिससे कि सब इंडिविजुअल्स जो हैं उनके भी एक ही डायरेक्शन में बात जाए, दैट इज टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट को कोऑर्डिनेशन लाना होता है अमंग ऑल द एक्टिविटीज एंड अमंग ऑल द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिससे कि उनके एक्शन और गोल्स क्या करें, मैच करें। एक्शन और गोल्स में क्या हो, एक कोऑर्डिनेशन हो कि जो भी आज चीजें ऑर्गेनाइजेशन में हो रही हैं वो इंश्योर करते हैं कि वो इस तरीके से हो रही हैं कि आगे गोल जाके क्या हो, अचीव हो। तो उसके लिए कोऑर्डिनेशन एक्शंस में एंड प्लान्स में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। So to integrate the activities of organization and to bring the actions of all individuals to achieve the objectives of the company. नेक्स्ट मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अब मिडिल लेवल मैनेजमेंट जैसे कि मैंने आपको बताया था, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में वो वाले मैनेजर्स आ जाते हैं जो डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं। जैसे सेल्स डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर कौन है, सेल्स मैनेजर, है ना। ये लोग आ जाते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। परचेज मैनेजर परचेज डिपार्टमेंट का मैनेजर होता है। प्रोडक्शन मैनेजर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर होता है, राइट। तो इन सब का काम है कि अपने डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज को दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ भी क्या करें, कोऑर्डिनेट करें, हर एक डिपार्टमेंट के साथ अच्छे से निभा के चलें, ठीक है, हर एक डिपार्टमेंट के साथ अच्छे से हेल्प करते हुए इनकी चलें। सो हार्मनी ब्रिंग करते हैं ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट अमंग द एक्टिविटीज ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट। एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट के साथ हार्मनी में क्रिएट करते हैं, उनकी एक्टिविटीज को दूसरे एक्टिविटीज ऑफ डिपार्टमेंट के साथ हार्मनी में लेते हुए चलते हैं, कोऑर्डिनेशन मेंटेन करते हुए चलते हैं। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम ये होता है टू इंटीग्रेट, टू ब्रिंग हार्मनी अमंग द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। थर्ड इज लोअर लेवल मैनेजमेंट। अब लोअर लेवल मैनेजमेंट की अगर बात करें तो लोअर लेवल मैनेजमेंट वर्कर्स के साथ डील करते हैं मेन, ठीक है। तो वर्कर्स के साथ डील करते हैं तो उनकी एक्टिविटीज को, वर्कर्स के एक्शंस को कोऑर्डिनेट करते हैं विद द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ये मतलब ये एश्योर करते हैं कि वर्कर्स यही वाले एक्शन करें जो जरूरी है ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए। तो दे ट्राई टू मैच द एक्शंस ऑफ द वर्कर्स विद द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। So this is lower level management to integrate the activities of workers towards achieving the organizational goals. Next बेटा अब बात करेंगे coordination is the most important function of management. कोऑर्डिनेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। क्यों? क्योंकि हर कंपनी को सरवाइव करने के लिए बेटा कोऑर्डिनेशन होना उसके अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी कंपनी में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है, एम्प्लॉयज में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, डिपार्टमेंट्स में नहीं बन रही है, ठीक है, एक दूसरे को पीछे करके आगे बढ़ने में लोग लगे हुए हैं, तो वो बेटा ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर ब्राइट नहीं है। वो ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा टाइम तक सरवाइव नहीं कर पाएगी। सिर्फ वही ऑर्गेनाइजेशंस अच्छे से सरवाइव कर पाती हैं जिनके एम्प्लॉयज के अंदर टीम स्पिरिट होती है, वो एक दूसरे को साथ लेके आगे बढ़ना जानते हैं। तो कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है अगर कंपनी को सरवाइव करना है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और उसके अंदर कंफ्यूजन वगैरह नहीं होती है कंपनी के अंदर अगर कोऑर्डिनेशन वगैरह मेंटेन रहता है प्रॉपरली। तो एनी कंपनी विच फेल्स टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज कैन नॉट सर्वाइव एंड रन सक्सेसफुली फॉर लॉन्ग पीरियड।
जो भी कंपनी है जो फेल हो गई है टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज, वो सरवाइव नहीं कर सकती है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। विदाउट कोऑर्डिनेशन देयर वुड बी कायस एंड कंफ्यूजन। अगर कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है तो कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा होगी एंड कायसनेस भी बहुत ज्यादा होगी। ये हम एक डायग्राम देख पा रहे हैं बेटा, ये है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन सर सब फंक्शंस को क्या कर रहा है, बाउंड कर रहा है, मैनेज। इसीलिए क्या बोला जाता है, दैट कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो आप ये डायग्राम भी बनाकर आ सकते हैं।